अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू। आप सबको डाटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे इन C++। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टैक की क्लास जो है वो C++ में डिफ़ाइन करते हैं और किस तरीके से हम पुश और पॉप का जो फंक्शन है वो हम अप्लाई करते हैं ऑन अ स्टैक। तो उसके लिए जो हम इंटरफेस यूज़ करेंगे दैट इज़ डेफ C++। ये इंटरफेस आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइल पे क्लिक करते हैं। एक न्यू फाइल जो है वो हम सोर्स फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कमेंट के साथ हम लोग इसका टॉपिक का नाम लिख देते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे इन C++। इसके बाद हम हेडर फाइल अपनी इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हम एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं। क्लास का नाम हम स्टैक रख लेते हैं, राइट। उसके बाद जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हैं, तो सबसे पहले हम जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। इंट एक हम टॉप ले लेते हैं और एक हम अरे डिक्लेयर करते हैं। उस अरे का नाम रखते हैं हम st, ताकि ये पता चले कि ये स्टैक है। और इसका जो साइज़ है वो हम लोग क्या करते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं डिफ़ाइन डायरेक्टिव की मदद से। तो डिफ़ाइन यहाँ पे मैं कहता हूँ साइज़, और इसका साइज़ हमने क्या रखा 6। और इस डिफ़ाइन डायरेक्टिव में जो हमने कांस्टेंट वेरिएबल डिफ़ाइन किया साइज़, उसको हमने क्या पास किया एज ए साइज़ के तौर पर हमने st अरे में हमने पास किया। तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे पास एक हमने अरे डिक्लेयर की जिसका नाम st है और उसके या साइज़ है वो हमारे पास 6 है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। पब्लिक में सबसे पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें हमारे पास जो क्लास का नेम होता है वही हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। इसमें हम टॉप को इनिशियलाइज़ कर देते हैं किसके साथ, -1 के साथ। इनिशियली टॉप हमारा किस पे होगा, -1 पे होगा। अब हम पहला ऑपरेशन जो हम स्टैक पे अप्लाई करते हैं उसको हम लोग पुश का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पर एक पुश का ऑपरेशन जो है, एक फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। इस पुश के फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि क्या स्टैक हमारा फुल तो नहीं है। अगर टॉप की वैल्यू जो है इक्वल होती है किसके, साइज़ -1 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टैक हमारा फुल है। तो हमारे पास स्क्रीन पे एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, स्टैक इज़ फुल। ये हमारे पास एक मैसेज होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और इसके साथ ही कंट्रोल को रिटर्न कर देना चाहिए। अगर स्टैक हमारा फुल नहीं है तो एल्स में फिर क्या होना चाहिए, फिर टॉप में 1 का इंक्रीमेंट, ताकि टॉप जो है वो हमारा 0 इंडेक्स पे आ जाए। यानी कि फ़र्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास स्टैक फुल नहीं है तो टॉप में इंक्रीमेंट होगा, टॉप जो होगा वो 1 स्टेप अबव आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, सी आउट। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एंटर द एलिमेंट इनटू द स्टैक। स्टैक में हमने क्या करना है, एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना है और उसके लिए हम सी इन यूज़ करते हैं st ऑफ टॉप, यानी कि जो करंट पोजीशन है टॉप की वहाँ पर क्या करो, एक एलिमेंट इंसर्ट कर दो। यानी कि पुश के फंक्शन में हमने 3 काम किए। पहले चेक किया स्टैक हमारा फुल तो नहीं है, उसके लिए ये कोड लिखा हमने। नंबर 2, अगर वो फुल नहीं है तो टॉप में इंक्रीमेंट किया। नंबर 3, हमने स्टैक की टॉप पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग पॉप का ऑपरेशन बनाते हैं, वॉइड पॉप, और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हमारा पॉप जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ टॉप अगर इक्वल होता है -1 के, तो हमारे पास स्टैक जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, स्टैक इज़ एम्प्टी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसका कंट्रोल को रिटर्न भी कर देते हैं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक की जो टॉप पोजीशन है उस पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हम सी आउट कर देते हैं। वो आपके पास
स्टैक की टॉप पोजीशन पे एलिमेंट जो होगा, जो भी पड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ से वो पॉप हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप में 1 का डिक्रीमेंट, ताकि टॉप एक स्टेप जो है वो नीचे आ जाए। तो यहाँ तक ये आपके पास पॉप की फंक्शनैलिटी होगी। सबसे पहले हमने चेक किया कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो जो टॉप पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हम पॉप करेंगे, डिलीट करेंगे, एंड देन उसके बाद टॉप की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे, उसमें 1 का डिक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक डिस्प्ले या ट्रैवर्सिंग के लिए एक फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, जो कि अरे में स्टैक में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको वो ट्रैवर्स करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं फॉर, एक वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए आई, और इसमें हमने वैल्यू दे दी टॉप, यानी कि टॉप की जो करंट पोजीशन होगी वो हमने आई को असाइन कर दी, और आई को हमने चेक किया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर इसके ग्रेटर होगा तो उसके बाद फिर हम आई में 1 का डिक्रीमेंट करते जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर सी आउट एंड एल, और उसके बाद स्टैक की आई पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा उसको हम 1 बाय 1 उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करते जाएंगे। तो ये हमने 3 जो है वो फंक्शन स्टैक की क्लास में डिफ़ाइन किए, पुश, पॉप और डिस्प्ले। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन का फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टैक क्लास का। उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं char, और कैरेक्टर टाइप का उसका नाम हमने ch रख दिया। इसके बाद हम लोग एक इन्फिनिट लूप यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, while 1 का। यानी कि ये while 1 जो है ये आपकी इन्फिनिट लूप होगी। उस वक्त तक ये लूप चलती रहेगी जब तक हम खुद से इसको ब्रेक करने की कोशिश ना करें। जब तक हम इसे खुद से ब्रेक नहीं करेंगे ये लूप आपकी वर्किंग में रहेगी। अब यहाँ पर हम एक मेन्यू डिस्प्ले कर लेते हैं, और मेन्यू में हम लोग कहते हैं P4 पुश, यानी कि जब भी हम P प्रेस करेंगे तो पुश का जो प्रोसीजर है वो आपका क्या होगा, वो कॉल होगा। सी आउट, और यहाँ पर हम लोग कहते हैं \n O4 पॉप, यानी कि जब भी आप O प्रेस करेंगे तो पॉप का प्रोसीजर जो होगा वो आपका कॉल होगा, सी आउट। यहाँ पर हम लोग कहते हैं D4 डिस्प्ले। ये हमने एक मेन्यू बना लिया, स्क्रीन के ऊपर ये मेन्यू आपका डिस्प्ले होगा। P से जब भी आप P प्रेस करेंगे पुश का फंक्शन कॉल होगा, O प्रेस करेंगे पॉप का फंक्शन कॉल होगा, D प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले का प्रोसीजर जो है वो कॉल होगा। और इसके साथ हम सी आउट, एक और हम फंक्शन बना लेते हैं, एक और केस बना लेते हैं, एक और चॉइस देते हैं E4 एग्जिट, यानी कि एग्जिट पे हमारा प्रोग्राम क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा। सी आउट, और यहाँ पर हम लोग कहते हैं एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पर हमने अपनी चॉइस बतानी है, जो भी हम चॉइस बताएंगे यहाँ पर उसके मुताबिक हमारा जो प्रोग्राम होगा वो वर्किंग परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ch = getch, गैची, यानी कि एक करैक्टर गेट करो। और अगर हमने गैची फंक्शन यूज़ किया है तो इसके लिए एक हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, इंक्लूड conio.h फाइल जो है ये हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इसके लिए गैची फंक्शन के लिए, क्योंकि गैची फंक्शन की जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है वो किस में पड़ा हुआ है, conio.h फाइल में पड़ा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं, स्विच, और इसमें हमने एक करैक्टर पास किया ch। पहला केस हमारे पास क्या है जी, p, और यहाँ पर हम कहते हैं s डॉट पुश, पुश के फंक्शन को कॉल करो, और उसके बाद इसको ब्रेक कर देते हैं, केस o, एंड s डॉट पॉप को हम कॉल कर लेते हैं, और उसके बाद ब्रेक केस, यहाँ पर हम D4 डिस्प्ले, तो s डॉट डिस्प्ले, और इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं, केस एग्जिट। तो एग्जिट के लिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करते हैं एग्जिट 0 का, और जब एग्जिट 0 का फंक्शन हमने यूज़ करना है तो इसके लिए एक फ़ाइल इंक्लूड करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं stdlib.h का। तो ये लाइब्रेरी फ़ाइल है, इसमें
इस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं फंक्शन को exit 0 को, तो ये फ़ाइल आपने लाजमी इंक्लूड करनी है stdlib.h के नाम से। इसके बाद हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस बना लेते हैं और यहाँ पर हम सी आउट एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, यू एंटर रोम चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। ये हमने क्या किया, एक हमने डिफ़ॉल्ट केस बना दिया। इसका मतलब ये स्विच भी हमारा क्लोज़ हो गया, ये वाइल वन भी क्लोज़ हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न 0 बिकॉज कि हमने ऊपर जो मेन के साथ हमने जो रिटर्न टाइप यूज़ की हुई है वो इंटीजर यूज़ की हुई है, इसके लिए फिर हमें नीचे जो है रिटर्न 0 जो है वो हमें करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक प्रोग्राम जो ये क्रिएट हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। फाइल सेव पे क्लिक करते हैं और फाइल का नाम रखते हैं हम लेट से जी clsdack.cpp। ये हमने फ़ाइल जो हमने सेव कर ली। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, कंपाइल पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने कंपाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर उसने कहा कि आपके पास एक एरर आ रहा है, इंट मेन फंक्शन इंट बिफोर टोकन। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना, ये बेसिकली हमने कॉलन यूज़ करना था, हमने सेमी कॉलन यूज़ किया, तो ये कॉलन आ गया हमारे पास। अब ये केस हमारा जो है, क्योंकि केस को जब भी टर्मिनेट करते हैं हम कॉलन के साइन से करते हैं। इसको अगेन हम कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल, और इसके बाद स्क्रीन पे हमारे पास 0 एरर और 0 वार्निंग जो है ये डिस्प्ले हो गई हमारे पास। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है उसमें जो हम सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं, सिंटैक्स के लिहाज से हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। अब हम इसकी लॉजिक को भी चेक कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और रन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने रन पे क्लिक किया तो सामने हमारे पास एक देखें मेन्यू ओपन हो गया हमारे पास, और जिस पे मेंशन हुआ है P फॉर पुश, O फॉर पॉप, D फॉर डिस्प्ले, E फॉर एग्जिट। आपने अपनी मर्ज़ी की चॉइस इनपुट करनी है। सबसे पहले हम O प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज आया स्टैक इज़ एम्प्टी, बिकॉज अभी तक हमने स्टैक में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए हमारे पास मैसेज आ गया स्टैक इज़ एम्प्टी। तो इसका मतलब ये है कि लॉजिकली भी हमारा जो पॉप का फंक्शन है वो सही काम कर रहा है। अब हम P प्रेस करते हैं, मैसेज आया एंटर द एलिमेंट इनटू द स्टैक, हम 80 इनपुट करते हैं। अगेन वो हमसे पूछता है कि आपने अब कौन सी फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, पुश करना है, पॉप करना है, डिस्प्ले करना है, या प्रोग्राम को एग्जिट करना है। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, P प्रेस करते हैं और एक नया एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं स्टैक में। फिर हम P प्रेस करते हैं और एक नया एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं स्टैक में। अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्टैक में हमने कितने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं, और सबसे जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम D प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखें आपके पास सबसे पहले क्या डिस्प्ले हुआ, आपके पास सबसे पहले आपके पास 40 डिस्प्ले हुआ, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि स्टैक ये कहता है लाइफो डाटा स्ट्रक्चर है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट पे सबसे क्या इंसर्ट किया था, 40। तो सबसे पहले 40 डिस्प्ले हुआ, फिर 60, फिर 80। अच्छा, अगर हम पॉप करते हैं, O प्रेस करते हैं, तो क्या आपका आउटपुट आई आपके पास 40, यानी कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट था वो आपका क्या हुआ, वो आपका डिलीट हुआ। फिर O प्रेस करते हैं तो क्या डिस्प्ले आपका डिलीट हुआ, 60। फिर O प्रेस करते हैं तो आपके पास 80। फिर O प्रेस करते हैं तो स्टैक इज़ एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टैक जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, लॉजिकली भी बिल्कुल सही एक्यूरेटली वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। प्रोग्राम को आपने एग्जिट करना है तो आप E प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने E प्रेस किया ये प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो गया। एंटर प्रेस करते हैं, सोर्स कोड में हम लोग वापस आ गए। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसकी जो सोर्स फाइल है ये आपको वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको .c++ में आप जाकर इस फाइल को सेव करके उसको वहाँ से आप इसको ओपन करके इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अभी क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अरे की बात की है, अभी हम लिंक लिस्ट पे नहीं पहुँचे, इसलिए हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया किसकी मदद से, अरे की मदद से। जब हम लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टैक को डायनेमिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। यानी कि रन टाइम पे हम लोग क्या करेंगे,
अपना स्टैक जो है उसको उसमें नोड या डाटा इंसर्ट करेंगे और रन टाइम पे हम उसको क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टैक का साइज़ है ये फ़िक्स है, ये इसका साइज़ हमने 6 रखा है। तो जब हम इसको लिंक लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर उसका साइज़ फ़िक्स नहीं होगा। आप जितनी मर्ज़ी नोड क्रिएट कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी नोड्स को आप डिलीट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि मोर वीडियो और मोर अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।